भक्तों, हर हर महादेव। आज की डेट है 8 जून 2026। फीलिंग वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि यात्रा पर जाना है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नर्वस भी हैं कि क्या लेके जाना है क्या नहीं। सबसे पहला बता दूं आपको अपडेट वो ये है, जो वेदर फोरकास्ट है वो हमारे फेवर में नहीं है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते लेह लद्दाख की तरफ से काफी मात्रा में बारिश देखने को मिल सकती है, जो कहीं ना कहीं यात्रा को किरकिरा कर देगी। मैंने लास्ट लाइव वीडियो में कहा था कि मैं हमेशा जाता हूँ डे 1 के अंदर, और मैं रेनकोट हमेशा जैसे लेके जाता हूँ वैसे ही लेके आता हूँ। और इस बार भी अनुमान यही है कि इनिशियल डेज के अंदर 3 से लेके 5 तक बारिश देखने को मिल सकती है, या लेकिन कम। लेकिन 5-7 तारीख के बाद अगर जा रहे हो फिर तो बारिश ही बारिश है भैया। तो इस बारिश से होगा क्या, रेनकोट पहन लेंगे और क्या होगा, पोंचो ले लेंगे, यात्रा तो हो जाएगी। भैया यहाँ पे पेच फंसता है, और वो पेच मालूम है क्या है? वो पेच ये है कि इनिशियल यात्रा को देखो, जब भी बरसात होती है तो क्या मैसेज आता है, यात्रा सस्पेंडेड। कितने दिन के लिए? जब तक बारिश नहीं रुकती, जब तक मौसम नहीं खुलता, तब तक यात्रा को नहीं खोलते। तो जिन लोगों के पास बफर नहीं है ऑलरेडी यात्रा के अंदर, तो उनको तो बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जैसा मैंने आगे भी देखा था लास्ट यात्रा के अंदर, और इस बार भी देखने को मिलेगा। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ। बीइंग अ मेंटोर, मैं आपको बार बार गाइड कर रहा हूँ, तो मेरे हर तरह से आपको सारे पहलू बताना फर्ज है कि क्या हो सकता है ए प्लान में, क्या हो सकता है बी प्लान के अंदर। तो जिसने तो मेरा कहना मान के रिजर्व रखा हुआ है डे 1 या 2 दिन, वो तो बचने के चांसेस पूरे पूरे हैं, लेकिन इनके चांसेस नहीं है, इनका बफर पीरियड नहीं है, उनको दिक्कत कहीं ना कहीं आएगी। नंबर 2 बता दूं आपको कि हम लोग जो है इंसान है, ह्यूमन बींग है, गधे नहीं है जो कि पूरा सामान ढोएंगे अपने शोल्डर पे। यात्रा लंबी होने वाली है, कपड़े भी पहनने हैं, सब कुछ ले जाना है, तो क्या छोड़े क्या नहीं। तो आपको इस बात से तो डरने की बात नहीं है आपके लिए कि अगर जो मैं अपने बैग में रख रहा हूं, तो अगर मैं रख रहा हूं उसका मतलब क्या है कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस रख रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए होगा, तो उसको आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और मैं जो चीज छोड़ूंगा उसके लिए भी आपको कारण बताऊंगा कि मैं क्या छोड़ने वाला हूँ, क्या छोड़ रहा हूँ जो बैग में नहीं डाल रहा, ताकि अगर आपको लगे कि वो आपके काम किया तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, नहीं तो उसको भी आप छोड़ सकते हो। देखिए, मैं नहीं कहता कॉपी कैट करो, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडेंस बहुत जरूरी है, जो कि मैं हर साल देता हूँ और इस बार भी आप लोगों को दे रहा हूँ। वहीं बात करें क्या कि पोंचो ले जाना, रेनकोट ले जाना, क्या इसके लिए बेटर है, या फिर छाता ले जाना? देखिए, छाता तो आप भूल जाओ, रेनकोट फिर सही है, लेकिन पोंचो उससे कई गुना अच्छा है, क्योंकि वो फुल लेंथ में होता है और वो सिंगल पीस में आता है, तो काफी अच्छी वो चीज है। लेकिन सबसे बड़ा जो पेच है वो मालूम क्या है? वो है शूज। वो है शूज। क्या हम चप्पल स्लीपर्स के अंदर यात्रा कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि पथरीले पहाड़ हैं वहां पे, आपके पैरों में पत्थर चुभने वाले हैं। आपका ग्रिप अच्छा होना चाहिए शूज का, और हो सके तो आपके पास पॉलिथीन भी होने चाहिए अगर शूज अच्छे नहीं है तो। और लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे कीचड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर वहां पे धूप है तो मिट्टी मार देगी, और अगर बरसात है तो फिर पानी मार देगा। तो दोनों ही सूरत में जो है ना, यात्रा बहुत कठिन है। यात्रियों को बहुत ज्यादा दुविधा का सामना करना पड़ता है इस थ्रू आउट द ट्रैक यात्रा करते हुए। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा, सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि इस वर्ष की यात्रा देखने को ऐसी मिलेगी जिसमें आपको ज्यादा समय बरसात से ही गुजरना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी यात्राओं में क्या देखा है, लास्ट टाइम यात्रा उसके अंदर, कि जब भी बरसात होती है तो 1-2 दिन के बाद यात्रा सस्पेंड कर देते हैं, जब तक मौसम नहीं खुलता है यात्रा को खोलते ही नहीं है। अब यात्रा को जब नहीं खोलेंगे तो फिर कैसे रहेंगे? तो बफर पीरियड वहां पे मैटर करता है। तो जो लोग शुरू में जा रहे हैं 3-4-5 के आसपास, वो तो आई थिंक कहीं ना कहीं बेटर महसूस करेंगे। लेकिन जो जाने वाले हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बता दूं आपको, वो मुझे कमेंट करके पूछेंगे कि मेरा परमिट 20 का है, मेरा परमिट 27 का है, मेरा परमिट 28 का है, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना, सब कुछ छोड़ दो भगवान के हाथ में। क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि मेरे टाइम पे बरसात नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूं, क्योंकि उसके आगे किसकी चली है? किसी की भी नहीं चली है ना। भगवान ने जो करना है वो तभी करना है, हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ प्लानिंग है कि प्लानिंग हम किस तरह से करेंगे। बरसात नहीं होगी तो रेनकोट पोंचो हमारा बैग के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं, भारी तो है, ले जाएंगे। लेकिन बता दूं आपको, जो यात्री 3 तारीख को जा रहा है, जैसे मैं जा रहा हूं, तो पहले मेरे को था कि मैं नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन अगर बरसात वो 5 को दिखा रहा है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, करवट मौसम ले ले और 3 तारीख को बरसात हो जाए। तो संभावना ऐसी भी है, तो मैं तो लेके जा रहा हूं और रेकमेंड करूंगा कि आप भी लेके जाओ। और बैग की बात करूं तो मेरा ऑलमोस्ट जो है 90% सामान मेरा आ चुका है। वो क्या क्या आया है आपको बताऊंगा फाइनल बैग पैकिंग के दौरान, जब मेरा रिसेंट वीडियो आएगी, मतलब अपकमिंग वीडियो आएगी कुछ ही दिनों के अंदर, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। तो सामान कहाँ मंगाया, कितने का मंगाया, कैसे मंगाया, उसका लिंक आपको सब दे दूंगा। आप मंगाना चाहो मंगा सकते हो, इट्स अप टू यू, क्योंकि मैं अपने लिए सामान वही लेके जाता हूँ जो मुझे चाहिए होता है और जो मैं यूज करता हूँ, नथिंग एल्स।
और रही बात दर्शन की, तो दर्शन इस वर्ष बहुत ही अच्छे होने वाले हैं क्योंकि अभी तक बर्फ पड़ रही है और बाबा जी का स्वरूप बहुत बड़ा है। आप अगर आप फोटो में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फोटो में स्वरूप बहुत छोटा है। अरे भैया छोटा नहीं है, वो फोटो जो ली हुई है ना, वो ली हुई है कम से कम 30-35 फुट दूर से। ठीक है जी, वो इतना डिस्टेंस वहां पे है गुफा के अंदर, गुफा बहुत बड़ी है तो वो लगता है कि छोटा है, लेकिन वो जब कैमरा दूर है इसीलिए आपको लग रहा है, बट एक्चुअल में वो बहुत बड़ा स्वरूप है। जब आपको जाएंगे तो आपको मजा आने वाला है। इस वर्ष की यात्रा है, बस कहीं ना कहीं आप दुआ कीजिए भोलेनाथ से कि बरसात का जो रुझान है वो कम से कम रखे, बरसात की ज्यादा मार ना पड़े, क्योंकि श्राइन बोर्ड सबसे ज्यादा काम पहले यही करता है कि यात्रा को सस्पेंड करता है। किसके लिए? फॉर द यात्री सिक्योरिटीज के लिए, उनकी सेफ्टीज के लिए। लेकिन जब दर्शन नहीं हो पाएंगे तो वही यात्री फिर बवाल काटते हैं बाद में कि साइन बोर्ड ऐसा है, साइन बोर्ड वैसा है, यात्रा करने नहीं दी। देखिए सिक्योरिटी का ना होता तो फिर हेलीकॉप्टर चलने में क्या दिक्कत थी, बताओ मेरे को। सिक्योरिटी सबसे पहले है। और आज भी 8 जून है, साइन बोर्ड की मीटिंग हुई है। हालांकि मीटिंग में क्या लिया गया फैसला, उसमें जो मोटी मोटी बातें निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है कि कोई भी हल्की सी भी चूक ना हो कि परिंदा भी पर मार सके। हालांकि हर साल ऐसा ही होता है, देखने को मिला, और इस साल भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन कुछ एडवांस जो गैजेट्स हैं जो देखने को मिलेंगे, जैसे क्यूआर कोड है, तो आप कोई भी इंप्लॉई है, कोई भी घोड़े वाला है, उस पर क्यूआर कोड रहता है, आप स्कैन करेंगे तो आपको बता देगा कि वो ऑथराइज्ड है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इसका क्या नाम है। तो कुछ चीजें ऐसी निकल कर आएंगी इस यात्रा के अंदर जो आपकी यात्रा को सिक्योर बनाएंगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टू बी वेरी ट्रू, हम लोग कोई सर्च नहीं करते हैं कितना पैसा लोगे, 2500 रुपए, आओ बैठ जाओ, तो बैठ भी जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो भी वहां पे होगा ना कैंपस के अंदर, चाहे वो भंडारे वाले हों, चाहे वो टेंट वाले हों, चाहे वॉशरूम क्लीन वाले करने वाले हों, या फिर घोड़े वाले हो, कोई भी हो, कोई भी वहां पे बिना अपना कार्ड स्कैन करे कैंप के अंदर नहीं आ सकता है। इतनी सिक्योरिटी टाइट होती है। और एक चीज बता दूं आपको, जिसका RFID कार्ड, इसका मतलब परमिट नहीं बना है, तो ऐसी गलती मत करना कि मेरे पास RFID कार्ड पहले वाला बना हुआ है, मेरा वही चल जाएगा। भैया उठा के जेल में डाल देंगे आपको अंदर। क्योंकि लास्ट टाइम भी देखा था हमने, अपने आंखों से देखा था हमने कि उनको पकड़ लिया था, उनके पास पिछले साल के कार्ड बने हुए थे। तो ऐसी गलती नहीं करनी। और एक खबर और भी थी, बंदा था हरियाणा का, उसने सेवादार का कार्ड बनाया कि मैं सेवादार हूँ, भंडारे वाले ग्रुप के अंदर हूँ, और वो भी अंदर हो गया था। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर रही। ठीक है, हाँ डेट का बता दूं आपको, किसी की आगे है किसी की पीछे है वो मैनेज हो जाता है, लेकिन परमिट के बिना तो आपकी एंट्री नहीं होगी। और बात करें आपके ऑन द स्पॉट पंजीकरण की, तो जब आप आएंगे श्रीनगर में, जम्मू में, या फिर पहलगाम में या बालटाल में, तो मेडिकल भी आपके वहीं हो जाते हैं, RFID कार्ड भी वहीं बन जाता है, परमिट भी आपका वहीं बन जाता है, सब कुछ वहीं हो जाता है। एक ही जगहों पर, आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी अगर आपके परमिट नहीं बने हैं और फिर भी आप ट्राई कर रहे हो मेडिकल बनाने की, तो मैं समझ रहा हूं आप कहीं ना कहीं बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि बेवजह पैसा दे रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, मल्टीपल टेस्ट करवा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप वहीं पे जाओ, मेडिकल कराओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम हो जाएगा, नथिंग एल्स। तो मेरा यहाँ पे काम क्या है, आपको तरह तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से, ताकि आपकी यात्रा अच्छे से हो सके। उम्मीद करता हूं आपको जो मेरे द्वारा कंटेंट आपको मिलता है समय समय पर आप लाइक करते हैं। लाइक करते हो तो प्लीज अपना वैल्यूएबल कमेंट हर हर महादेव लिखें, क्योंकि मुझे वही चाहिए, क्योंकि मुझे उसी में खुशी मिलती है, थैंक यू में नहीं मिलती है। हम लिखना जरूर क्या, हर हर महादेव। दोस्तों में शेयर करें, उनके साथ जो आना चाहते हैं इंस्टाग्राम की पोस्ट को रीपोस्ट करें ताकि उसकी रीच बढ़े, औरों तक भी पहुंचे। कहते हैं कर भला तो हो भला। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर सपोर्ट के लिए आप चाहते हैं कि हमारा यूट्यूब का जो पेड सब्सक्रिप्शन है, इसका चार्ज है 59 रुपीज पर मंथ का, तो आप वो भी चार्ज ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका प्रायोरिटी कंटेंट आता है, बाकी यूजर्स के लिए 24 से 48 घंटे के बाद आता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उनको ही देता हूं प्रेफरेंस, बाकियों को नहीं। नहीं, मैं सबके लिए बराबर हूं, इक्वल हूं। वो एक जरिया है आपको सपोर्ट करने का हमारी ओर, कि अगर आप चाहते हैं कुछ फाइनेंशियली हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप इस एंगल से कर सकते हो, क्योंकि हम कभी भी डिमांड नहीं करते हैं, ना ही हमारी कभी टीम डिमांड करती है आपसे पैसा लेने की, इंफॉर्मेशन बांटने की। नहीं, सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ यहाँ पे रिलैक्स मोड के ऊपर है, क्योंकि हम भोले के भक्त हैं, आप भोले के भक्त हैं। बस भोले का नाम लेते जाओ। थैंक यू, तुमसे हमें कोई मतलब नहीं है। भोले का नाम लो और लगाओ जयकारा, ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शंकर।